पेट्रोल डीजल के दामों के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। अभी 2 दिसंबर को ही रसोई गैस के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से गैस के दाम में 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी का बजट बुरी तरह से हिल गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गैस और तेल की कीमतों में किस किस्म की आग लगी है। बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ता केंद्र सरकार से नाराज नजर आ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो कोरोना संक्रमण काल के दौरान वैसे ही आमदनी खत्म ही पड़ी है, ऊपर से रसोई गैस के दाम में इजाफा करने से घर का खर्च चलाना और भी मुश्किल हो रहा है। और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर इसे केंद्र सरकार का फैसला बताते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों से बात की आनंद टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। रसोई गैस के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। पहले 2 दिसंबर को रसोई गैस के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया गया था और अब 15 दिसंबर को फिर इसका दाम बढ़ाकर 50 रुपए बढ़ाया गया है। मतलब जो 15 दिन पहले 600 रुपए का जो गैस सिलेंडर मिल रहा था वो अब 700 रुपए का मिल रहा है। 2 दिसंबर को 650 रुपए हुआ रेट, फिर उसके बाद 15 दिसंबर को 50 रुपए बढ़े, यानी 700 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14.2 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर है वो अब 700 रुपए में और 19 किलो का 1337 रुपए में यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है, जबकि 5 किलो का जो गैस सिलेंडर है वो 259 रुपए 50 पैसे में यहाँ दिया जाएगा। हम यहाँ रसोई गैस सिलेंडर लेने पहुंचे कुछ लोगों से बात करें, उससे पहले हम इस एजेंसी में यहाँ जो गैस सिलेंडर वितरित कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पर रेट है। आप देख सकते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? चंद्रभान सिंह लोधी। चंद्रभान जी, अभी क्या रेट चल रहे हैं सिलेंडर के? 14.2 किलो 700 रुपए सर अभी। 700 रुपए जी सर। इसके पहले 15 तारीख के पहले क्या रेट थे? 650 सर। 650 जी सर। और 2 दिसंबर के आसपास 600 रुपए। 600 रुपए। जी सर। ये यहाँ पर हम बात करते हैं, गैस सिलेंडर लेने पहुंचे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? विक्रांत। विक्रांत जी, इसके पहले आपने आज कितने का मिल रहा आपको गैस सिलेंडर? 700 रुपए का। 700 रुपए का। इसके पहले आप कब ले गए थे, कितने का मिला था? मैं पिछले महीने ले गया था तब 600 का मिला था। 600 रुपए का। तो ये एक महीने में 100 रुपए का इजाफा। हाँ, वो 100 रुपए का इजाफा तो हुआ, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रही कि उसमें सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि 600 रुपए का जब लिया था उस समय सब्सिडी नहीं थी। अब इन्हें 700 का किया है तो सब्सिडी आती है कि नहीं आती है वो अपने को अभी पता नहीं है। अब वो तो अभी बैंक के अकाउंट में जब पैसा आएगा तब पता लगेगी कि सब्सिडी आएगी। लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, अब रसोई गैस के भाव भी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में जो महीने का खर्चा है उसमें तो असर होगा। बहुत ज्यादा असर हुआ है उसमें, पेट्रोल से लेके गैस, उसके बाद आपकी सब्जी आलू प्याज 50-60 रुपए से कम मिल नहीं रहा है। करे तो करे क्या, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जिस हिसाब से मतलब इस टाइम पे कोरोना के समय में जो सैलरी जो हिसाब से मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। अब 6-7 हज़ार की सैलरी में एक क्या क्या करेगा। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या कितने का लिया आपने सिलेंडर? 700 रुपए का लिया यार, 600 का लिया था पहले 600 का लिया था। तो एक महीने में 100 रुपए? 100 रुपए बहुत होते हैं यार, बढ़ना यार। 100 रुपए बहुत हो गए, बढ़ना यार। वैसे तो मिल नहीं रहे पैसे पानी यार, और दिक्कत हो रही है। और 600 की जगह 100 रुपए और बढ़ा दिए इनने, 700। ठीक। कुछ और यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितने का लिया भैया, कितने का लिया आपने गैस? 700 रुपए का। 700 रुपए का। इसके पहले कब लिया था? इससे पहले तो शायद महीने भर पहले लिया। कितने का लिया था उस समय? उस समय था शायद 600 रुपए का था। 600 रुपए का। तो एक महीने में 100 रुपए बढ़ गए। बढ़ गए तो उसमें क्या कर सकते हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं, आप मतलब ये तो क्या महंगाई बढ़ रही है ना, केंद्र सरकार लगातार दामों में इजाफा कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर रही है। तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना खर्चा वहन कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये कुछ हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस प्रदीप नागर जी हैं हमारे साथ। एक महीने में 2 बार इजाफा हुआ है गैस के, रसोई गैस के दामों में। हाँ, अभी 1 तारीख को 600 रुपये था, 2 तारीख को 650 रुपये हो गया और कल से 700 रुपये हो गया है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो वही बता सकते हैं कि कैसे इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी जो भोपाल मध्य प्रदेश शासन, खासकर भोपाल कलेक्टर श्री लावनिया जी ने एक
काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो हम लोगों के गोडाउन हैं सब गैस एजेंसियों की, उनके लिए वो एक गवर्नमेंट लैंड देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि उन्होंने जो क्षेत्र अभी हम लोगों को प्रपोज किए हैं वो शहर से काफ़ी दूर है। उससे क्या होगा कि जो सप्लाई इफेक्ट आएगा उसमें, सप्लाई में जैसे कि यदि हमको वो रतुआ और कोई भी 15, 20, 25 किलोमीटर दूर यदि हमको गोडाउन बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी तो आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली कितना दिक्कत जाएगी सिलेंडर प्रदाय करने में। लेकिन जो शहर में गोडाउन है वो तो एक्सप्लोसिव नाम्स के हिसाब से है। हमारा जैसे 38-40 साल पुराना गोडाउन है, इसमें हम लोगों ने शुरू में जो प्रक्रिया होती है 10 प्रकार के एनओसी, एक्सप्लोसिव लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, ये सब चीज़ें देख के अब वो 40 साल से हमारा यही है। एक्सप्लोसिव नाम से हमारा तो पूरा गोडाउन सही है, लेकिन वो शहर में तो पेट्रोल पंप्स भी हैं, उनका भी एक्सक्लूसिव नाम से उससे वो चल रहे हैं। वैसे ही गैस एजेंसियों के जो गोडाउन है एज पर रूल तो वो सही है। मतलब 15-20 किलोमीटर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, समय, बात खर्चे की नहीं है भाई साहब, बात है समय से ग्राहक को सिलेंडर प्रदाय करना। जो गाड़ी हमारी दिन भर में यदि अभी 100 सिलेंडर लगाती है वो सिर्फ 25 सिलेंडर ही लगाएगी। बात खर्चे की नहीं है, बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की है। ये जो गैस है इस समय अपने ग्राहक क्या बल्कि हर पब्लिक के लिए ऐसे पेट्रोल से ज्यादा एसेंशियल चीज है। तो इसमें यदि कोई दिक्कत जाएगी तो ग्राहकों को और सबको बहुत कष्ट होगा। ये अत्यावश्यक सेवाओं में गिनी जाती है रसोई गैस, और यदि इसके दामों में इजाफा किया गया है तो निश्चित तौर पर आम व्यक्ति जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है। लेकिन इसके साथ ही राजधानी भोपाल में जिस तरह से कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की है कि यदि शहर से बाहर गोडाउन बनाए गए तो प्रैक्टिकल समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन सब के बीच में सरकार और जिला प्रशासन गैस गोडाउन के मालिकों के लिए और साथ ही क्या व्यवस्था करती है, क्या दिशा निर्देश देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।